नमस्कार प्रिय छात्रों, हम पढ़ रहे हैं इस वक्त भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। कक्षा 11 के लिए सामान्य हिंदी विषय में निर्धारित निबंध जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा भाषण के रूप में 1884 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था और बाद में उनके ग्रंथों में निबंध के रूप में संकलित है। आपने अब तक पढ़ा कि किस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतवासियों को उद्बोधित करते हुए, जागरूक बनाते हुए, उन पर तीखे व्यंग्य करते हुए ये कहते हैं कि भारत देश इस वक्त दुर्भाग्य का और आलस्य का मारा हुआ है। ये सोए हुए हनुमान के समान है, ये रेलगाड़ी के डिब्बों के समान है, ये कतवार फेंकने की, चुंगी की जो कतवार फेंकने की गाड़ी होती है, कूड़ा गाड़ी के समान हो रहा है। सारी दुनिया में जब चारों तरफ उन्नति की घुड़दौड़ मची हुई है तो भारतवासी सोए हुए हैं। ये अब तक अभी आपने पढ़ा है। उसी क्रम में हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे उन्होंने क्या कहा इस निबंध में। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। ये दादरी मेले में, बलिया के दादरी मेले में ये आयोजन हुआ था और वहीं पर कुछ उनके मित्रों ने ये कहा था कि इतनी बड़ी भीड़ है, इतने लोग आए हुए हैं, भारतेंदु जी आप भी कुछ ऐसा कहिए कि जिससे ये पता चले कि हमारी ये जो दुर्दशा है भारतीयों की, ये कैसे बदल सकती है, भारतवर्ष की, भारत देश की उन्नति कैसे हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि भला इस विषय में और मैं क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, भागवत ग्रंथ है, उसमें एक श्लोक है। श्लोक इस तरह से है कि निर्देह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन तपः स्वत्यरितम पुमान भवाब्धिन तरेत स आत्मः। आत्मः वो आत्महत्यारा है, स्वयं की हत्या करने वाला वो व्यक्ति कहलाएगा जो देवताओं को भी जो शरीर नहीं प्राप्त होता, ऐसी देह पा करके और गुरु की शिक्षा प्राप्त करके और ईश्वर की अनुकूलता पा करके, ईश्वर की कृपा भी पा करके, जो अपना उद्धार न करे, अपने को बदले ना, अपनी उन्नति न करे, सब अनुकूलता पा करके, सारी परिस्थितियों के बेहतर होते हुए भी जो अपना उद्धार ना करे, तो उसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भागवत ग्रंथ से उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति को तो आत्महत्यारा ही कहना चाहिए। स्वयं जो अपने हाथों अपनी हत्या कर रहा है, दशा वही भारत की हो रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इशारा कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि वो अपनी बातों की पुष्टि के लिए, अपनी बातों को और मजबूती से दूसरों तक पहुंचाने के लिए कोई न कोई रूपक या कोई न कोई उदाहरण या कोई न कोई कविता का कोई अंश जोड़ देते हैं। पहले इसमें ही उन्होंने जोड़ा था कि किस प्रकार से ये भारतवासी रेलगाड़ी के डिब्बे के समान है। दूसरी बात को स्पष्ट करने के लिए सोए हुए हनुमान से तुलना की भारतवासियों की, और अधिक स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कूड़ा गाड़ी से भारतीयों की तुलना कर दी। अब अगले अंश में उन्होंने ये कहा कि भारतवासी बिल्कुल वैसे ही हैं, हो रहे हैं इस वक्त कि उनके पास सब अनुकूलता है, वो सक्षम हैं, ज्ञान विज्ञान में खोजें हो रही हैं, शिक्षा में प्रसार बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में भी जो व्यक्ति जागरूक न बने, अपनी उन्नति न करे, जो राष्ट्र अपनी उन्नति न करे, उसे तो उस भागवत श्लोक में जो लिखा गया है वही समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? कि उसे आत्महत्यारा समझना चाहिए। वो स्वयं अपनी हत्या कर रहा है, क्योंकि मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, उस पर शिक्षा प्राप्त करना, गुरु की कृपा प्राप्त होना दुर्लभ होता है, और फिर उस पर भगवान की भी कृपा है। तो जब सब कुछ अनुकूल है तो हम दूसरों से पीछे क्यों हैं? इतना सामान पाकर भी मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। उस व्यक्ति से तुलना दी जो मनुष्य
के रूप में जन्मा है, गुरु मिला है और उसे अच्छी शिक्षा मिली है और उस पर ईश्वर की कृपा भी है, उसका भाग्य भी साथ दे रहा है, तो वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। हम सब प्रकार से अनुकूल परिस्थितियों में होते हुए भी उन्नति के दौड़ में पीछे हैं। बहुत लोग ये कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती बाबा, हम क्या उन्नति करें। सवाल उठाते हैं लोग। भारतेंदु हरिश्चंद्र उनकी बातों का जवाब देते हुए कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि हमें रोजी रोटी से ही फुर्सत नहीं है बाबा, हम क्या उन्नति करेंगे, हमें तो अपने जीवन को बचाए रखने के लिए ही संघर्ष करना पड़ रहा है, अस्तित्व का संकट है हमारे सामने, रोजी रोटी कमाने में ही हमारी शक्ति सामर्थ्य सब बीत जाता है, तो हम क्या उन्नति करेंगे, हम क्या जानें कि किस प्रकार से नई राह बनानी है, नई खोज करनी है, नए यंत्र बनाने हैं। तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है, दून मतलब दुगने की। तुम्हारा पेट भरा है, ये संबोधित करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र उन गरीब मजदूर लोगों की बातों को उठाते हुए कि जब वो ये कहते हैं कि हमारा पेट तो खाली है, हमें तो अपना पेट भरने में ही सारी शक्ति सामर्थ्य लगाना पड़ता है, तुम चूँकि पेट भरे हो, तुम्हारे पास शक्ति है, सत्ता है, सामर्थ्य है, धन है, तो इसलिए तुम्हें दुगने की सूझती है, तुम और कोई बात सोच सकते हो, हमें तो सोचने की फुर्सत ही नहीं, जीने से ही हमें फुर्सत नहीं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका भी जवाब देते हैं और बड़े विवेकपूर्ण ढंग से देते हैं कि किसी भी देश में ऐसा नहीं होता है कि सब पेट भरे वाले ही हों। इंग्लैंड में भी कभी गरीबी थी, अमेरिका में भी गरीबी थी, लेकिन उन देशों ने क्या किया, उसने एक हाथ से अपना पेट भरा और दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। एक तरफ उन्होंने अपनी ज़रूरतों को पूरा किया तो दूसरी तरफ दिमाग, मस्तिष्क, बुद्धिमानी यही दिखलाई कि आगे के लिए भी रास्ता तैयार करते रहे। बहुत ही उम्दा बात कही गई है यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कि व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों से घिर करके वहीं सिमट करके समाप्त नहीं हो जाना चाहिए, उसमें संघर्ष करते हुए एक नए रास्ते के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसे कहा जाता है सपना देखना। जिन हालात में हैं उससे बढ़ करके उसको बदलने का जब सपना देखते हैं तब हमारी मनुष्यता जागृत होती है, तब हमारी मनुष्यता का मतलब होता है। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? कोचवान किसे कहते हैं? जो तांगा हाँकते हैं। खेत, किसान, गाड़ीवान, मजदूर। किसी भी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं क्या इंग्लैंड में ये सब नहीं है? किसान भी है वहाँ, गाड़ी वाला भी है, कोचवान भी है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ चतुर्दिक समृद्धि हो, चारों तरफ बिल्कुल सब एक बराबर हों, धनवान हों, किसी को कोई अभाव ना हो, कोई चिंता ना हो। किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ ये भी सोचते हैं कि ऐसी कौन सी नई कल या मसाला बनावें जिससे इस खेत में आगे से दून उपजे। तो ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि हमारे और उनकी मानसिकता का अंतर देखिए। हम जो प्राप्त है उसी में संतुष्ट होकर के उसी में खो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, जबकि वहाँ इंग्लैंड है, अमेरिका है या कोई दूसरा देश है, उनके पास सपना रहता है। वो जो है उसको तो करते रहते हैं, लेकिन आगे का सपना ये देखते रहते हैं, आगे का एक रास्ता ये तैयार करने की कोशिश करते रहते हैं कि कौन सी ऐसी तकनीक बनाएं, कौन सी ऐसी मशीन बनाएं, कौन सा ऐसा ज्ञान हम पैदा करें जिससे कि जो स्थिति हमारी है उससे हम और अच्छे बन जाएं। लेकिन भारतवासियों में इसका अभाव है। इस सोच, इस समझ, इस विवेक, इस दूरदर्शिता का अभाव है। इसकी ओर इशारा करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि ये जो सोच का अंतर है ये भी हमें पीछे ले जा रहा है, इससे भी हम बहुत पीछे जा रहे हैं। उदाहरण दिया कि देखिए सोच में कितना अंतर होता है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण दे करके वो आगे बात को समझाते हैं।
कोई जटिलता नहीं है इस निबंध में। भाषण, संवाद किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है। मैंने पहले ही बताया था पहले वीडियो में कि ये संभाषण शैली में, बातचीत की शैली में, संवाद शैली में लिखा गया निबंध है, भाषण के रूप में दिया ही गया था ये। तो आप देखेंगे कि हर बात को वो उसको निखारते चलते हैं, उसे बतलाते चलते हैं, उदाहरणों से, कविताओं की पंक्तियों से, रूपकों से, तुलनाओं से, ताकि कोई बात अस्पष्ट न रहे, उलझन में न रहे। तो एक उदाहरण यहाँ भी दिया कि देखिए अंतर क्या है दोनों के सोच में, विवेक में। विलायत में, इंग्लैंड में विलायत नाम रहा करता था उस ज़माने में, विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। गाड़ी जो हाँकते हैं, तांगा जो हाँकता है, वो भी अखबार पढ़ता है। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला और उसे पढ़ा। लेकिन यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप्प करेगा। समय का सदुपयोग करने का जो अंतर है वो देखें आप, कि वहाँ का कोचवान भी, जो साधारण व्यक्ति है, जिसे पढ़ने लिखने से बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, वो भी जब उसका मालिक गया कि मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में, तो अपना अखबार निकाला और देश की बातें पढ़ रहा। और यहाँ उतनी देर तक हुक्का पिएगा, बीड़ी पिएगा और या फिर गप करेगा व्यक्ति, व्यर्थ में वो समय गंवाएगा। सो गप भी कैसी, निकम्मी, किसी काम की नहीं, निकम्मी किसी काम की नहीं, व्यर्थ की गप। बातचीत भी कोई ऐसी नहीं कि उस बातचीत में कोई रस निकले, कोई ज्ञान निकले, कोई प्रेरणा हो उसमें, वो भी नहीं। प्रिय बच्चों, ये तो आप देख ही सकते हैं कि हम बहुत सारा समय व्यर्थ की बातों में निकाल देते हैं, सार्थक बातें नहीं करते हैं। उसकी ओर इशारा करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि दोनों जगहों के व्यक्तियों के सोच और उनके व्यवहार का अंतर देख सकते हैं। क्यों ना वो आगे बढ़ें, उनके यहाँ प्रत्येक क्षण का मूल्य है, हमारे यहाँ समय का कोई मूल्य नहीं। तो जहाँ समय का मूल्य नहीं, वहाँ फिर पिछड़ापन तो आना निश्चित है। वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छांटते हैं। देश के प्रबंध, देश की जो राजनीति है, समाज है, देश के बारे में जो तमाम प्रकार के विचार हैं, वे सब गप में करते हैं। वो बातचीत भी करते हैं तो देश दुनिया की बात करते हैं, हम व्यक्तिगत बातें करते हैं, एक दूसरे पे छीटा कशी करते हैं, एक दूसरे के मान अपमान को लेकर चर्चा करते हैं, उसमें हम आनंदित होते हैं। तो ये जो अंतर है, सिद्धांत ये कि वहाँ के लोगों का ये सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए। क्षण माने क्षण, सेकंड, पल, एक पल, एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। समय का इतना मूल्य जो देश समझेगा, जहाँ के निवासी समय को इतना मूल्यवान मानेंगे, उसे तो आगे बढ़ना ही है। उसे कौन रोक सकता है आगे बढ़ने से? उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वो बड़ा अमीर समझा जाता है। कितना बड़ा अंतर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दुखती रग पर हाथ रखा है कि दोनों जगहों के मूल्य में, दोनों जगहों के सोच में कितना बड़ा अंतर है। कि वहाँ जो जितना ही अधिक काम करने वाला है, परिश्रमी है, समय का महत्व समझता है, उसका सम्मान होता है। और हमारे देश में जो जितना ही बड़ा निकम्मा है, काम नहीं करता है, बातें बनाता है, गप व्यर्थ की गप करता है, उसे उतना ही सम्मानित, अमीर, बड़ा समझा जाता है। तो ये जो मानसिकता का अंतर है, ये दोनों देशों की प्रगति और उन्नति में भी अंतर पैदा करता है। फिर से उन्होंने इस बात को और स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया कि आलस्य यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलूक दास ने दोहा ही बना डाला। मलूक दास एक भक्तकालीन कवि हुए थे, तो उन्होंने एक दोहा ही बना डाला। इतना आलस्य पर दोहा बनाया उन्होंने। क्या बनाया कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर, सर्प का जो एक बड़ा रूप होता है, एक अलग प्रजाति होती है सर्प की, सबसे भारी भरकम,
तो उसको उसके बारे में उस इशारा करते हुए मलूकदास ने कहा कि आप बतलाइए कि अजगर कोई काम करता है, चाकरी करता है, किसी की नौकरी करता है, सेवा करता है, और पंछी कोई काम करता है क्या जो आकाश में उड़ते रहते हैं? तो दास मलूका कह गए सबके दाता राम, किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मलूकदास कह रहे हैं कि सबको वो ईश्वर, वो दाता देगा, सबको भोजन देगा, सबका जीवन आगे बढ़ाएगा। अजगर और पक्षी कहाँ काम करते हैं, लेकिन वे भी जीते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। ये वाक्य पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि हम सैकड़ों साल पुरानी बात नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये हमारे समय की बातें हो रही हैं। बेरोजगारी बढ़ी हुई है, उस समय भी इस समय भी, चारों ओर भीड़ ही भीड़ है, काम नहीं है।